हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज इंजीनियर लालचंद सेगवाल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का जो है चैप्टर नंबर 4। सेकंड टर्म में सबसे पहले आपके पास चैप्टर नंबर 4 है, दैट इज बेसिक अलजेब्रा एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। इसमें हम अलजेब्रा के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जो चैप्टर है आपके पास पेज नंबर 81 पे है बुक 1 में। तो सबसे पहले इस चैप्टर का जो टॉपिक है फंडामेंटल अलजेब्रा। अलजेब्रा की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे यहाँ पर, और इसमें हम देखेंगे कि अलजेब्रा किस तरह से बनती है, कहाँ से ये शुरू हुई है, शुरुआत कहाँ से हुई है इसकी। लेट सपोज हमारे पास अगर दो नंबर है 2 एंड 3, अगर हम इन दोनों नंबरों को प्लस करें, इसको हम 2 + 3 करें या 3 + 2 करें, तो इसका जवाब हमेशा बराबर आएगा। दोनों का जवाब एक नंबर आएगा और वो दोनों का जवाब बराबर होगा। अगर किसी भी दो नंबरों को अगर हम माइनस करते हैं, इनमें यहाँ पे दो नंबरों को प्लस किया, इसको आगे पीछे कहीं पे भी, ठीक है, और इनका जवाब जो है हमारे पास 5 आ गया। मतलब एक नंबर को दूसरे नंबर से प्लस किया तो हमारे पास इसका आंसर जो है हमारे पास तीसरा नंबर आ गया। तो हम कह सकते हैं, जनरली हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक नंबर ए है और दूसरा नंबर अगर हमारे पास बी है, तो इन दोनों को अगर हमने प्लस किया है तो हमारे पास एक नया नंबर बना सी। ए कोई भी नंबर हो सकता है, बी कोई भी नंबर हो सकता है। अगर दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद एक तीसरा नंबर बनेगा, दैट इज कॉल्ड सी। इसी तरह ए बी सी भी आप लिख सकते हैं। यहाँ एक अगर नंबर एक्स है, दूसरा नंबर अगर वाई है, तो तीसरा नंबर हमारा जो बनेगा लेट सपोज वो जेड है। सही है। तो ये जो चीज़ें जो होती है यहाँ पे, जिसमें ए बी सी के अल्फ़ाबेट्स नंबरों को हम रिप्लेस करते हैं एक ए बी सी के अल्फ़ाबेट्स पे, तो इनको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं या अलजेब्रिक इक्वेशन कहते हैं। सही है, क्योंकि ये इसमें इक्वल टू की साइन है, तो इनको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या अलजेब्रिक इक्वेशंस। तो इसमें जो होते हैं ये नंबर्स जो होते हैं, नंबर्स आर रिप्लेस्ड बाय इंग्लिश अल्फाबेट्स ABC एंड दीज ABC आर अननोन्स। ABC जो होते हैं ये कांस्टेंट नंबर्स होते हैं और ये अननोन्स भी होते हैं। इसमें कहीं कहीं पे आपके पास लेट सपोज ये B और C गिवन होगा, आपको बोलेंगे कि A की वैल्यू निकालें। कहीं पे आपके पास लेट सपोज यहाँ पे कोई भी अगर ये दोनों गिवन है, आपको कहेंगे Z की वैल्यू निकालें, तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करके सिंपली हम उनका आंसर्स निकालेंगे। सही है। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पे चीज़ें लिखी होती हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो भी चीज़ें लिखी हुई होती हैं उनमें लेट सपोज यहाँ पे ए लिखा हुआ है, फर्स्ट वाला जो ए लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें ये जो लिखा हुआ जो भी ये यहाँ पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, उसको हम कहते हैं वेरिएबल। उसको हम कहते हैं वेरिएबल। इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो भी होगा, जैसे ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, वेरिएबल वेरिएबल, ठीक है, और ये भी वेरिएबल। अच्छा, इस वेरिएबल के आगे यहाँ पर इस जगह पे कोई नंबर मल्टीप्लाई हुआ होता है। यहाँ पे कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई नहीं हुई है, मतलब यहाँ पे 1 है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर अभी 1 है। वैसे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ये लिखा होगा। 1 से ज़्यादा जो बड़े नंबर हैं वो सारे लिखे हुए होते हैं, मगर 1 जो है लिखा हुआ नहीं होता है। हमें समझना चाहिए कि ये यहाँ पर 1 है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग विल बी एनीथिंग। तो वेरिएबल के आगे यहाँ पे जो भी चीज़ लिखी हुई होगी तो उसको हम कहेंगे कोएफिशिएंट। क्या कहेंगे उसको? कोएफिशिएंट कोई भी नंबर हो सकता है। इसी तरह का दूसरा एक वेरिएबल भी हो सकता है। कोएफिशिएंट दूसरा भी कोई वेरिएबल हो सकता है। अगर यहाँ पे लेट सपोज ए लिखा हो तो यहाँ पे कोई लेटर होगा, एक्स होगा, वाई होगा, बी होगा, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे मोस्टली जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं और 1 लिखा हुआ नहीं होता है। अगर इसमें कोई भी कोएफिशिएंट नहीं, मतलब 1 है। जैसे यहाँ पे भी 1 है, इसके आगे भी कोई भी कोएफिशिएंट नहीं, ये भी प्लस का 1 है, यहाँ पे भी आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस का 1 है, साइन प्लस की होगी, ठीक है। यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है आगे, तो मतलब प्लस की साइन है और प्लस का 1 कोएफिशिएंट है। इसी तरह यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अच्छा, इस वेरिएबल और कोएफिशिएंट के अलावा तीसरी चीज़ भी होती है। तीसरी चीज़ जो होती है वो इस वेरिएबल के ऊपर, यहाँ पे कोने पे, कॉर्नर पे ऊपर की तरफ यहाँ पे कोई चीज़ लिखी हुई होती है, और वो भी 1 से बड़ी हमेशा लिखी हुई होगी, 1 लिखा हुआ नहीं होगा।
अगर किसी भी चीज़ के ऊपर यहाँ पे कॉर्नर पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है, तो इन सब के ऊपर जो है यहाँ पे 1 है। अच्छा, इस ऊपर वाली टर्म को, इसको हम कहते हैं पावर, या दूसरा इसका वर्ड है एक्सपोनेंट। पावर का दूसरा नाम एक्सपोनेंट, जनरली हम पावर कहते हैं। तो इस वेरिएबल ए का जो कोएफिशिएंट 1 है और पावर भी यहाँ पे 1 है। जिस पे कोई पावर नहीं हो उसके ऊपर पावर 1 होती है। 1 से बड़ी पावर हमेशा लिखी हुई होती है। तो ये जो तीन जो टर्म्स हैं, कोएफिशिएंट, वेरिएबल और पावर या एक्सपोनेंट। अच्छा, वेरिएबल का दूसरा नाम जो है हम बेस भी कहते हैं इसको। ये वेरिएबल की जगह पे जो भी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई होती है, इस जगह पे, ये वाली जगह, इसको बेस भी कहते हैं। सही है, ये बात आपको याद रखनी है। वेरिएबल होता है या बेस होते हैं कोई भी चीज़, ठीक है। और यहाँ पे जो भी चीज़ होती है, ये बेस, पावर या एक्सपोनेंट या कोएफिशिएंट, ये तीन टर्म्स आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर जब दो चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं तो एक तीसरी चीज़ बन रही है। तो हमने उनको जो जनरल एक नाम दे दिया, a प्लस बी इज इक्वल टू सी, एक इक्वेशन बना दी। मतलब a और b को हम प्लस करें तो जवाब c आए। अच्छा, इसमें लाजमी नहीं है कि 2 और 3, कोई भी नंबर हो सकते हैं। a b c कैन बी एनीथिंग, एनी नंबर। सिमिलरली x y एंड z कैन बी एनी नंबर। तो हम इसमें अलजेब्रिक जो नोटेशंस में ये प्लस वाले इस तरह से थे। अब हम आते हैं माइनस वालों की तरफ। अगर कोई भी दो नंबर आपस में माइनस किए गए हों, लेट सपोज 5 एंड 4, अगर इन दोनों को हम माइनस करें तो एक नया नंबर जनरेट होगा। अच्छा, माइनस करने के टाइम आपको मालूम है कि अगर छोटा नंबर यहाँ पे होगा, बड़ा नंबर होगा, तो आंसर नेगेटिव भी आ सकता है। डोंट वरी। सो इसमें हम इसको जनरल हम लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू सी, और सिमिलरली यू कैन राइट डाउन x माइनस वाई इज इक्वल टू z, और यू कैन राइट डाउन m माइनस n इज इक्वल टू o। दीज आर कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो कोई भी चीज़ हम हमारे पास होगी प्लस माइनस, इसी तरह अगर हमारे पास मल्टीप्लाई की कोई भी चीज़ होगी, लेट्स सपोज यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 14, सो आई कैन राइट डाउन दिस एक्सप्रेशन एज x मल्टीप्लाई बाय y is equal to z. In the middle of these variables, if there is nothing, no any operator, it means there is multiplication sign. तो इसका मतलब है कि अगर कहीं पे भी वेरिएबल्स के दरमियान कोई साइन नहीं हो तो हम समझेंगे कि यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन है। वेरिएबल्स के दरमियान हम मल्टीप्लिकेशन साइन लगाते नहीं, नंबरों के दरमियान लगाते हैं हमेशा। तो वेरिएबल के अमूमन हम नहीं लगाते। तो हमें समझना चाहिए कि इन दोनों के दरमियान क्या है, मल्टीप्लिकेशन साइन है। कभी कभी मल्टीप्लिकेशन को क्या करते हैं, ब्रैकेट्स के में भी शो करते हैं। इसको भी ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन की साइन है। इसी तरह अगर लेट सपोज अगर दो नंबर्स कोई भी डिवाइड हो रहे हो, 10 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5, तो इसको भी हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। r डिवाइड बाय t, r डिवाइड बाय s इज इक्वल टू t। यू कैन राइट डाउन दिस थिंग एज दिस वन, r डिवाइड बाय s। r और s को जब डिवाइड करते हैं तो t आता है। तो इसी तरह हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हम बनाते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की तरफ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या होता है कि हमारे पास लेट सपोज यहाँ पे एक मैं एक्सप्रेशन लिखा हूँ, इसमें 2x प्लस 3, लेट सपोज 2x प्लस 3, ये एक एक्सप्रेशन है हमारे पास। एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर यहाँ पे इक्वल टू की साइन आया आगे, इक्वल टू समथिंग हो, तो वो हो जाएगी अलजेब्रिक इक्वेशन। वो क्या हो जाएगी, अलजेब्रिक इक्वेशन। इक्वेशन मतलब इक्वल टू की साइन हो। जिसमें इक्वल टू की साइन नहीं हो, सिंपली इस तरह से लिखा हुआ कोई भी लाइन, तो उसमें उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या होता है कि हमारे पास प्लस या माइनस से अलग अलग जो है, लेट सपोज प्लस के इस तरफ जो है ये पूरी ये एक टर्म है, और प्लस के बाद इस तरफ जो है दूसरी टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। तो इसके जो है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हैं। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हैं। पहली टर्म जो है फर्स्ट टर्म है ये 2x, और सेकंड टर्म जो हमारे पास है वो 3। तो ये प्लस या माइनस को सेपरेट करके, मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं, सिर्फ प्लस या माइनस को हम सेपरेट करके देखते हैं। तो कितनी टर्म्स होती हैं उसको हम कहेंगे, ये नंबर ऑफ टर्म्स जितनी भी हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की,
तो वो हमें मालूम हो जाएगी इसमें। यहाँ पर लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3x प्लस 4y माइनस 5z प्लस 7, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है पूरी की पूरी। तो इसमें कितनी टर्म्स है, प्लस या माइनस को देखकर करेंगे हम। प्लस या माइनस में हम अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये एक टर्म है पूरी प्लस के इस तरफ ये दूसरी टर्म है, ये माइनस के इस तरफ ये तीसरी टर्म है, और ये प्लस के इस तरफ ये चौथी टर्म है। तो इसकी कितनी टर्म्स है, 4 टर्म्स हैं इस एक्सप्रेशन की। इसी तरह सिमिलरली अगर हमारे पास इस तरह से आ जाए 2a मिसाल और ये हमारे पास टर्म है, तो इस टर्म में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, प्लस या माइनस साइन कहाँ पर है, प्लस साइन इधर है, माइनस साइन है ही नहीं इसमें। तो ये प्लस साइन के इस तरफ ये पूरी एक टर्म होगी, और प्लस साइन के इस तरफ माइनस साइन है ही नहीं और प्लस साइन भी नहीं है, तो प्लस साइन के इस तरफ ये पूरी जो है ये पूरी मल्टीप्लिकेशन साथ ये पूरी दूसरी टर्म होगी, ये पहली टर्म और ये दूसरी टर्म। तो इसकी जो है इस एक्सप्रेशन की 2 टर्म्स है, इस एक्सप्रेशन की 2 टर्म्स है। हालांकि इसमें देखें ये यहाँ पर मल्टीप्लाई भी आ रहा है, यहाँ पे डिवाइड भी हो रहा है, डिवाइड भी है इसके अंदर 1/2। तो हम क्या करेंगे, पूरी टर्म ये जो है लिखा हुआ है इस पूरी को एक टर्म काउंट करेंगे, क्योंकि जो नंबर ऑफ टर्म सेपरेट करते हैं हम प्लस या माइनस को देकर, इसको प्लस या माइनस को देकर हम अपनी नंबर ऑफ टर्म्स सेपरेट करते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड को नहीं, प्लस या माइनस को देकर हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हम बता सकते हैं। प्लस के इस तरफ या माइनस के इस तरफ, तो प्लस के उस तरफ या माइनस के उस तरफ जितनी भी टर्म्स होंगी उसको अलग अलग करके सर्कल लगा के फिर हम देखेंगे कितनी टर्म्स हैं इसमें। तो नंबर ऑफ टर्म्स हम किसी भी एक्सप्रेशन में इस तरह से निकालते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर एक्सप्रेशंस। लीनियर एक्सप्रेशंस कौन सी होती है और नॉन लीनियर कौन सी होती है? लीनियर एक्सप्रेशंस और दूसरी क्या है, नॉन लीनियर एक्सप्रेशंस। तो लीनियर और नॉन लीनियर एक्सप्रेशंस वो एक्सप्रेशंस होती है, लीनियर एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होती है जिसमें वेरिएबल के ऊपर पावर जो है वो 1 आए, वेरिएबल के ऊपर पावर 1 आए। जैसे यहाँ पे मैंने पहले लिखा था 2x प्लस 3, हालांकि इसका x का कोएफिशिएंट 2 है, एक के ऊपर पावर कितनी है यहाँ पर, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं है उसके ऊपर पावर क्या है, 1 है। ये मैंने आपको बताया था, जिसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है उसके ऊपर पावर 1 होती है, मतलब सिंपली वेरिएबल लिखा होना चाहिए, उसके ऊपर कोई पावर ना हो, उसको हम लीनियर एक्सप्रेशंस कहते हैं। सही है, तो यहाँ पे 2x प्लस 3 जो है ये क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1/4 a माइनस 5, ये भी लीनियर एक्सप्रेशन है। अगर लेट सपोज इसी में अगर 2 वेरिएबल हो, x इसमें x है और इसमें a है, इन दोनों में एक एक वेरिएबल है। अगर लेट सपोज 2 वेरिएबल हो, 5x माइनस 5y प्लस 7, तो इसके ऊपर पावर भी 1 है यहाँ पर और इसके ऊपर पावर भी 1 है, ये अलग अलग लिखे हुए प्लस और माइनस से सेपरेट किए गए, तो ये भी लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे नॉन लीनियर की बात करते हैं, लेट सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ x² माइनस 4, तो यहाँ पे x के ऊपर पावर कितनी है, 2 है, 1 पावर नहीं है, तो ये नॉन लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगी। और दूसरा केस ये है कि अगर लेट सपोज ये एक से ज़्यादा वेरिएबल हो, अगर वो मल्टीप्लाई हो या डिवाइड में हो, अगर वो मल्टीप्लाई हो या डिवाइड में हो तो वो नॉन लीनियर हो जाएगी। किस तरह, लेट सपोज यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 2xy माइनस x प्लस 3, लेट सपोज ये एक एक्सप्रेशन लिखिए, इसके ऊपर पावर 1 है, सही है, इसको तो छोड़ दें। बाकी यहाँ पर देखें, यहाँ पे भी पावर आपको 1 नजर आएगी, मगर ये x और y दोनों वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई किए हुए हैं, ये मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए, दोनों वेरिएबल्स आपस में जो है मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। मल्टीप्लाई अगर होंगे तो ये नॉन लीनियर हो जाएगा, अगर ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये नॉन लीनियर हो जाएगा, क्योंकि हम जब डिग्री निकालेंगे, आगे हम करेंगे डिग्री जब निकालेंगे किसी भी एक्सप्रेशन की, तो ये इनके पावर्स 8 हो जाएंगे और 2 हो जाएंगे, वो डिग्री इस इक्वेशन की 2 हो जाएगी, तो इसीलिए ये नॉन लीनियर एक्सप्रेशन है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें डिग्री 1 हो, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म दैट इज कॉल्ड डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म दैट इज कॉल्ड डिग्री। तो यहाँ पे इसकी एक टर्म ये वाली है, ये एक टर्म इसकी जहाँ पे वेरिएबल है, इसमें ये 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स है मगर दोनों पे अलग अलग पावर 1 है, दोनों पे अलग अलग 2 टर्म्स है, क्योंकि माइनस या प्लस से इस तरफ और इस तरफ टर्म्स होती है, ये मैंने आपको बताया है।
तो माइनस या प्लस के इस तरफ और उस तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे टर्म्स होती है। तो इन दोनों पे अलग अलग टर्म्स पे 1 1 पावर है, मगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो है यहाँ पर ये एक टर्म है, सिंगल टर्म है, इसके ऊपर पावर 2 है, तो ये नॉन लीनियर हो जाएगी। यहाँ पे देखेंगे ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। इस इक्वेशन में 3 टर्म्स है। अच्छा, इन टर्म्स के ऊपर पावर कितनी है? इन टर्म्स के ऊपर यहाँ पे जो पावर है ये आपस में ऐड हो जाएगी। 1 और 1 इसके इक्वल पावर मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होते हैं, सही है। यहाँ पे इसकी जो डिग्री जो है ये 2 हो जाएगी, इसकी डिग्री पूरी इस टर्म की डिग्री 2 हो जाएगी, 1 + 1 2 हो जाएगा, और इसकी डिग्री 1 ही रहेगी, सही है, यहाँ पर इस टर्म की। तो इस पूरी एक्सप्रेशन की हाईएस्ट जो डिग्री होती है, हाईएस्ट पावर जो होगी 2 होगी, उसको डिग्री कहते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये नॉन लीनियर हो जाएगी, सही है। इसी तरह यहाँ पर अगर ये मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में अगर आ जाए, x/y -7 इस तरह से अगर कुछ लिखा हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि ये डिवाइड में ये जब ऊपर जाएगा तो पावर जो माइनस में हो जाएगा, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, x डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, x डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई लिखता नहीं हूँ मैं क्योंकि इन दोनों के दरमियान कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लिकेशन है। y पावर इसके ऊपर, y के ऊपर अभी पावर 1 है, तो ऊपर जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो पावर माइनस का हो जाएगा, माइनस, और ये -7 से। तो अब इसमें देखिए मैंने आपको कहा था कि इसके ऊपर पावर जो है वो 1 होनी चाहिए, तो वो लीनियर होगा, अदरवाइज नॉन लीनियर। तो यहाँ पे आप देखें y के ऊपर पावर -1 आ गई और x के ऊपर पावर 1 होगी, तो जब हम डिग्री निकालेंगे 1 - 1 0 डिग्री, तो इसीलिए ये जो लीनियर नहीं है, ये नॉन लीनियर पे आ जाएगा, सही है। तो लीनियर एक्सप्रेशंस वो एक्सप्रेशन होती है जिसमें वेरिएबल के ऊपर पावर 1 हो, दैट इज कॉल्ड लीनियर एक्सप्रेशंस। या जिसमें ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें उस एक्सप्रेशन की जो डिग्री जो 1 हो उसको लीनियर एक्सप्रेशन कहते हैं। ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें डिग्री जो 1 ना हो उसको हम नॉन लीनियर एक्सप्रेशंस कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 4A की तरफ। 4A में क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपको ये जो पार्ट्स गिवन है आपके पास, F पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं टोटल, A से लेकर F तक। तो इसमें आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनानी है। इन सब की ये जो वर्डिंग जो लिखी हुई है, लाइन्स जो लिखी हुई है, इन सब की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनानी। तो हम सीखते हैं आज किस तरह से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पार्ट ए में एड का मतलब है प्लस करना। यहाँ पे कभी कभी एड भी लिखा हुआ होता है, कभी कभी सम भी लिखा होता है। सम, एड की जगह पे हम कभी कभी सम को भी पढ़ेंगे। सम मतलब 2 नंबरों को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको सम कहते हैं। इसी तरह सब्ट्रैक्ट जहाँ पे होता है, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 नंबरों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आता है उसको हम डिफरेंस कहते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आता है उसको हम डिफरेंस कहते हैं। इसी तरह मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट जो आंसर आता है मल्टीप्लिकेशन के बाद उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। इसी तरह डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है उसको हम क्वोशंट कहते हैं। तो कभी कभी ये वाली टर्म्स भी यूज होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के लिए हम ये वाली टर्म्स भी यूज करते हैं वर्डिंग में। यहाँ पे लिखा हुआ ऐड 5y को ऐड करना है। ऐड मतलब प्लस करना है, किसके साथ? 5y को प्लस करेंगे तो द प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। अब ये देखें प्रोडक्ट का वर्ड यहाँ पे यूज हो गया। तो प्रोडक्ट का मीनिंग मैं यहाँ पे बताई थी, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, A और B को मल्टीप्लाई करेंगे, A मल्टीप्लाई B को हम क्या लिखते हैं, AB। इन दोनों के दरम्यान में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लिकेशन की साइन है। इन दोनों के दरम्यान कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लिकेशन की साइन है। ये मैंने आपको बताया था, वेरिएबल्स के दरम्यान, 2 वेरिएबल्स के दरम्यान या 3 वेरिएबल्स के दरम्यान कोई साइन नहीं हो, उसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन की साइन है। तो A और B यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये जो है A और B की प्रोडक्ट है, AB इज द प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। अब इस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, किसके के साथ ऐड करेंगे, 5y के साथ, 5y प्लस AB। तो 5y को हमने क्या कर लिया, तो द प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, A और B की प्रोडक्ट से हमने ऐड कर लिया। ऐड मतलब प्लस। तो ये जो है, ये हमारे पास जो बना है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसका पार्ट A का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 5y प्लस AB।
सही है। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, आगे पीछे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 + 2 या 2 + 3 का आंसर सेम आता है। इसको इस तरफ भी लिख सकते हैं, इसको इस तरफ भी लिख सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर हमने सीक्वेंस के हिसाब से लिखा है, जो जिस तरह उन्होंने कहा है क्वेश्चन में, एड 5y टू द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। 5y को हमने एड कर दिया ए और बी की प्रोडक्ट से। अब हम आते हैं सब्ट्रैक्ट की तरफ। सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम द क्यूब ऑफ एफ। जो चीज़ सब्ट्रैक्ट करनी होती है वो हमेशा हम बाद में लिखते हैं। जैसे अगर हम कहें कि सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5, तो हम क्या लिखेंगे? 5 - 2। सब्ट्रैक्ट 2, किसको सब्ट्रैक्ट करना है? 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 बाद में लिखेंगे। और फ्रॉम किससे करना है? फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है उसको हम पहले लिखते हैं। 5 से सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5, ये लाइन याद रखना। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5, बच्चे क्या करते हैं? 2 - 5 डायरेक्ट कर देते हैं। 2 - 5 इस तरह से नहीं होगा। सब्ट्रैक्ट 2, जिस चीज़ को सब्ट्रैक्ट करना है वो बाद में लिखेंगे, और फ्रॉम किससे करना है उसको पहले लिखेंगे। या दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप कहें कि फ्रॉम के बाद वाली रकम पहले आएगी और फ्रॉम से पहले वाली रकम बाद में आएगी। फ्रॉम के बाद वाली रकम पहले आएगी, फ्रॉम के बाद वाली रकम यहाँ पे पहले आएगी, और फ्रॉम से पहले जो लिखा हुआ है वो बाद में आएगा, फिर हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम, अब सब्ट्रैक्ट 3, तो 3 को हम बाद में लिखेंगे। 3 को हम बाद में लिखेंगे। 3 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द क्यूब ऑफ एफ। एफ का क्यूब, अब क्यूब किसको कहते हैं? स्क्वायर का आपको पता होगा, स्क्वायर मतलब पावर 2। इसी तरह क्यूब, क्यूब का मतलब है पावर 3। किसकी पावर 3? क्यूब ऑफ एफ, एफ की पावर 3। यहाँ पे मैं एफ लिखूंगा, एफ, एफ का क्यूब, एफ पावर 3, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 3, तो एफ पावर 3 - 3, ये मैंने एफ पावर 3 से सब्ट्रैक्ट कर लिया 3 को। तो ये जो हमारे पास बनेगा, ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पार्ट बी का। सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम द क्यूब ऑफ एफ, सही है। तो इसके बाद में हम आते हैं सी और डी, आसान है, ये आप कर लीजिएगा। ई पार्ट पे आते हैं। ई पार्ट में क्या है? सब्ट्रैक्ट 4 टाइम्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ जेड। अब ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, सब्ट्रैक्ट 4 टाइम्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ जेड, इस पूरे को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम थ्राइस ऑफ एक्स। तो फ्रॉम से पहले क्या लिखा हुआ है ये मैंने आपको बताया। फ्रॉम से पहले ये पूरा लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा फ्रॉम से पहले लिखा हुआ है। ये पूरा जो है ये हम क्या करेंगे? बाद में लिखेंगे। फ्रॉम से पहले जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसको बाद में लिखेंगे। फ्रॉम के बाद में जो लिखा हुआ है ये वाली लाइन, इसको हम पहले लिखेंगे। ठीक है, दोबारा मैं बताता हूँ। फ्रॉम से पहले जो भी लिखा हुआ है, ये पूरी चीज़ जो है, ये लाइन मैंने जो जहाँ पे अंडरलाइन लगाई है, ये पूरी चीज़ सब्ट्रैक्ट करनी है हमें। तो इसको हम माइनस के बाद लिखेंगे, माइनस के बाद लिखेंगे, क्योंकि ये फ्रॉम से पहले लिखी हुई है इस टर्म में। और फ्रॉम के बाद क्या लिखा हुआ है? ये वाली चीज़ जो हम माइनस से पहले लिखेंगे तो हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगी। तो हम फ्रॉम से पहले यहाँ पे क्या लिखा? थ्राइस ऑफ एक्स। थ्राइस किसको कहते हैं? थ्राइस मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको कहते हैं ट्वाइस, TWICE, ट्वाइस मतलब डबल, सही है। या डबल भी कभी कभी लिखा होता है। ट्वाइस मतलब डबल। थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, और ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स। ठीक है, इसी तरह 4 टाइम्स को क्या कहते हैं? 4 टाइम्स को 4 टाइम्स ही कहते हैं। 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, ये सारे लिखे होते हैं। मगर 2 टाइम्स और 3 टाइम्स के लिए ट्वाइस और थ्राइस इस्तेमाल करते हैं, सही है। तो यहाँ पे फ्रॉम के बाद जो लिखा होगा है थ्राइस ऑफ एक्स मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स। इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लिकेशन की साइन है, सही है। नंबर और वेरिएबल के दरमियान कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लिकेशन की साइन है, मल्टीप्लाई लगाने की जरूरत नहीं है। तो थ्राइस ऑफ एक्स अगर आप चाहते हैं तो बड़े ब्रैकेट्स लगा दें, ब्रैकेट्स का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, सही है। तो थ्राइस ऑफ एक्स को हम क्या करेंगे? फ्रॉम द थ्राइस ऑफ एक्स में से हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस। सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये पूरी जो लाइन लिखी हुई है ये इसको 4 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई करें, 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 टाइम्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ जेड। पॉजिटिव स्क्वायर रूट इसको कहते हैं, आपको पता है, हमने ये पढ़ा था। स्क्वायर रूट इस तरह से, ठीक है। अगर इसके स्क्वायर रूट के आगे प्लस की साइन होगी तो ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट होगा, माइनस की साइन होगी
तो ये नेगेटिव स्क्वायर रूट होगा। तो यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे 4 टाइम्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z, स्क्वायर रूट ऑफ z, इसके आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस की साइन है, सही है। तो ये हमारे पास ब्रैकेट्स की शक्ल में हमने बना लिया। ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लाई करना, अब हम इसको यहाँ पे सिंपली करके लिखेंगे। सिंपली किस तरह लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय x क्या होता है 3x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय दिस वन 4 बाहर ही लिखेंगे और अंडर रूट को z को अंदर लिखेंगे। तो ये हमारे पास जो है हमारे पास एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगी, सही है। तो इसमें यहाँ पे देखें लीनियर कौन सी है, नॉन लीनियर कौन सी है, ये देखते हैं अभी। यहाँ पे देखें टर्म्स में y के ऊपर पावर 1 है, यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं a और b दोनों, तो ये नॉन लीनियर हो जाएगा। ये जो एक्सप्रेशन है नॉन लीनियर एक्सप्रेशन है, सही है। इसके ऊपर पावर 3 है तो ये भी नॉन लीनियर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें यहाँ पे x के ऊपर पावर 1 है, z के ऊपर अंडर रूट लगा, अंडर रूट का पावर है होल पावर 1/2, 1 नहीं होल पावर 1/2 है, होल पावर 1/2, तो ये भी नॉन लीनियर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे होल पावर 1/2 है, सही है। तो ये तीनों ही एक्सप्रेशंस यहाँ पे जो लिखी हुई है नॉन लीनियर है। लीनियर में क्या होता है कि पावर जो है वो 1 होता है, डिग्री 1 होती है उस इक्वेशन की। तो ये जो 3 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 में से मैंने कर लिए, बाकी जो 3 पार्ट्स रिमेनिंग है वो आप खुद के लिए जो है आपके लिए, बाकी जो 3 पार्ट्स है वो आपके लिए होम टास्क में है, वो आप कर लीजिएगा मैथ्स की कॉपी में। बाकी जो 3 पार्ट्स हैं वो आपके लिए होम टास्क है, तो आप मैथ्स की कॉपी में करने होंगे आपको, और ये भी काम मैथ्स की कॉपी में करना होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि हमारे पास x और y वेरिएबल की वैल्यूज गिवन है। क्या गिवन है, वैल्यूज यहाँ पे गिवन है, और आपको 4 पार्ट से a से लेकर b तक a b c d आ पाएगा। तो उसमें 4 पार्ट्स में पूरी एक्सप्रेशन की 4 पार्ट्स में जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है उनकी वैल्यूज निकालनी है, पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। x की जगह पे 6 पुट करके और y की जगह पे -4 पुट करके। तो इन तरह के क्वेश्चंस को हम कहते हैं इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को किस तरह से इवैल्यूएट करते हैं तो वो देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिखिए 4x - 3y। तो 4 यहाँ पे सेम लिखूंगा, x की जगह पे ब्रैकेट बनाऊंगा, x की जगह पे क्या करूंगा ब्रैकेट बनाऊंगा। इसी तरह यहाँ पे -7 y की जगह पे भी ब्रैकेट बनाऊंगा। जहाँ पे वेरिएबल्स जो चीज़ पुट करनी हो हमें, जिसकी वैल्यूज लिखनी हो, उनकी सबसे पहले ब्रैकेट्स बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे ब्रैकेट्स बनाएंगे। ब्रैकेट्स बनाने के बाद 4 के बाद में यहाँ पे क्या लिखूंगा x। तो यहाँ पे इस ब्रैकेट में x की वैल्यू लिखूंगा 6, और 7 के बाद यहाँ पे इस ब्रैकेट में y की वैल्यू लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे y लिखा हुआ है -4, सही है। ब्रैकेट्स बनाने के बाद हम क्या करेंगे वैल्यूज पुट करेंगे, जिस जगह पे जो वेरिएबल हो उसकी वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। इस ब्रैकेट वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 6 24। अब ये जो लिखा हुआ है -7, इसको गौर से देखिएगा, ये -7 और ब्रैकेट के अंदर -4। तो आपको पता है कि माइनस दोनों साइनें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। अगर दोनों एक जैसी साइनें मल्टीप्लाई हो तो उसका आंसर प्लस आता है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, सही है। ये बात याद रखनी है आपको। ये प्लस किस तरह से हुआ, दो साइनें जब एक जैसी मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबरों को नंबरों से मल्टीप्लाई करते हैं और साइन को साइन से, तो प्लस आता है। दोनों एक जैसी साइन का आंसर प्लस आता है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो माइनस इंटू माइनस प्लस 7 4 द 28। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8 और 4 12, 1 कैरी, 1 and 2 3, 3 and 2 5। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया पूरी एक्सप्रेशन का 52। जब हम x की वैल्यू 6 रखेंगे और y की वैल्यू -4 रखेंगे तो 4x - 7y, ये जो एक्सप्रेशन है इसका आंसर जो आएगा हमारे पास 52 आएगा। ये हमारा आंसर है इसका, इस पार्ट का। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में जो है यहाँ पर अपान वाला नंबर है 5x/3y + x। तो सबसे पहले x और y की जगह पे हम ब्रैकेट्स बनाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा 5x/3, y की जगह पे ब्रैकेट प्लस इस x की जगह पे भी ब्रैकेट। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट्स के अंदर x और y की वैल्यूज जहाँ पे होंगी वो लिखेंगे। तो यहाँ पे ऊपर x है, x की वैल्यू 6 है तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। नीचे y है, y की वैल्यू -4 है तो यहाँ पे
-4 लिखेंगे और आगे यहाँ पे x था, x की वैल्यू 6। तो x और y की वैल्यूज यहाँ पे मैंने लिख दी। उसके बाद में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को 6 से जब मल्टीप्लाई करें 5 6 30 अपॉन 3 4 द माइनस सेम रहेगा, 3 4 द 12, 3 4 द 12 और प्लस का 6 आगे लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे गलती कर देते हैं, इन दोनों के ऊपर टेबल लगा देते हैं। कैसे नहीं लगाना? तो टेबल तब लगेगा जब दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन साइन होगी। यहाँ पे प्लस की साइन है तो टेबल नहीं लगेगा। टेबल ऊपर नीचे लग सकता है, यहाँ पे अपॉन में ऊपर नीचे टेबल हम लगा सकते हैं, इन दोनों पे अभी नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो हम इन दोनों पे लगा लेते। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हाईएस्ट टेबल ये 6 का टेबल लगा रहा हूँ। 6 का टेबल 6 2 द 12 और 6 5 द 30। तो ये ऊपर 5 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको आगे करके लिखता हूँ, माइनस का ये माइनस जो है ऊपर हो या नीचे हो अपान के आगे लिख देंगे यहाँ पर इस तरह से, माइनस का 5 अपान 2 प्लस का 6 माइनस का 5 अपान 2 माइनस को आगे करके लिख देंगे, प्लस का 6 इधर लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जो है ना आपस में ऐड करेंगे। ऐड करने के टाइम ये जो अपान वाला नंबर है और ये खाली नंबर है, तो इस तरह से ऐड नहीं होगा। सिंपली हम ऐड इसको नहीं कर सकते। हम किस तरह से कर सकते हैं? एक तरीका है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल नीचे वाले डिनोमिनेटर्स जो है इनकी लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। किस तरह से? यहाँ पे माइनस का 5 अपान 12 और प्लस 6 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब 1 है। जिसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ ना हो मतलब 1 है। ये बात याद रखनी है। अब हम 2 और 1 की एलसीएम निकालेंगे। 2 और 1 की एलसीएम जो होगी वो होगी 2। 2 और 1 की एलसीएम 2 होगी। अच्छा, एलसीएम निकालने के टाइम आपको याद होगा कि हम यहाँ पे नीचे वाले से डिवाइड करते हैं और ऊपर वाले से जो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम के दौरान नीचे वाले से डिवाइड करेंगे और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 2, जब आप 2 डिवाइड बाई 2 करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 अंदर 2। यहाँ पे जो आंसर आता है 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे, आंसर क्या आएगा? 1। जो भी आंसर आए डिवाइड करने के बाद उस आंसर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2 डिवाइड बाई 2 1 आ गया। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5। ये माइनस से इसको मैं आगे लिख देता हूँ इधर, -5। ठीक है, ये मैंने कर दिया यहाँ पर 2 डिवाइड बाई 2 1, 1 5 द 5। अब मैं यहाँ पर आता हूँ 2 डिवाइड बाई 1, 2 डिवाइड बाई 1 जब करेंगे तो 2 डिवाइड बाई 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2, 2 1 द 2। ठीक है, 2 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 12 और दरम्यान में प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। सही है, 2 डिवाइड बाई 2 1, 1 5 द 5, माइनस का 5 प्लस 2 डिवाइड बाई 1 2, 2 6 द 12, यहाँ पे 12 आएगा। सही है, अब हम यहाँ पर देखेंगे दोनों के साइन डिफरेंट है। अगर दोनों के साइन डिफरेंट हो तो हम नंबरों को आपस में माइनस करेंगे और साइन बड़े वाले नंबर का, नंबरों को माइनस करेंगे तो नंबरों को माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 12 - 5 7। साइन बड़े वाले नंबर का, बड़े वाले नंबर का प्लस है तो इसके आगे मतलब प्लस है। 7 डिवाइड बाई 2, इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है, साइन बड़े वाले नंबर का। अब हम क्या करेंगे? 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 को ऊपर वाले रकम को अंदर लिखेंगे, नीचे वाले रकम को बाहर लिखेंगे। 2 का टेबल 7 पे 2 3 द 6, 2 4 द 8 ज़्यादा हो जाएगा, 2 4 द 8 जो है ज़्यादा हो जाएगा तो 2 3 द 6, 7 माइनस 6 1। यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो हो जाएगा होल नंबर, ये हो जाएगा न्यूमरेटर और ये हो जाएगा डिनोमिनेटर। यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो हो जाएगा होल नंबर और ये जो हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर और ये जो हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर।
ये होल नंबर हो जाएगा, ये न्यूमरेटर हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 3 होल 1/2, 3 होल 1/2। कैसे? 3 होल 1/2 इस तरह से। ये होल नंबर है, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। 3 होल 1/2 इस तरह से हम लिखेंगे। तो ये जो हमारा हो जाएगा इस पार्ट का आंसर हो जाएगा। ये पार्ट वैसे आसान है, मगर ये अपान की वजह से जो है हमें जो है यहाँ पे एलसीएम करने की जरूरत पड़ी, टेबल लगा के एलसीएम किए, इसीलिए आपको थोड़ा ट्रिकी लगेगा, मगर ये आसान है। इस तरह का आगे वाला पार्ट है वो आपके लिए होम टास्क है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको अगर समझ में आ गया है आपको कोई भी चीज़, तो वो आप कर लेंगे दूसरा पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में ए, बी और सी की वैल्यूज गिवन है। ये उसी तरह क्वेश्चन होगा जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था। इसमें 4 पार्ट्स हैं, ए बी सी डी में सी और डी पार्ट मैं करता हूँ, ए और डी आसान है, वो आप देख लीजिएगा, आपके लिए होम टास्क होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपान वाले जो है ये पार्ट्स मैं कर रहा हूँ, बी अपान ए माइनस सी अपान बी। तो यहाँ पर बी और ए की जगह पे सबसे पहले जो भी है वैल्यूज गिवन है उनकी ब्रैकेट्स बनाएंगे, दिस अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन दिस, ये ब्रैकेट्स बना लिए। अब हम बी की जगह पे -5 लिखेंगे, तो यहाँ पर -5 अपॉन ए की जगह पे 3 माइनस सी की जगह पे 6 और बी की जगह पे माइनस का 5 फिर से। तो यहाँ पर बी की जगह पे -5 पुट करना है, ए की जगह पे 3 पुट करना है, सी की जगह पे 6 पुट करना है और बी की जगह पे वापस -5 पुट करना है। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। आगे किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर कर देता हूँ -5 अपॉन माइनस को जो है मैंने कहा था ऊपर हो या नीचे हो, उसको आगे करके लिखेंगे -5 अपॉन 3, माइनस का 5 अपॉन 3, ये माइनस है और यहाँ पर भी ये देखिए नीचे माइनस है, तो इसको मैं एक ब्रैकेट लगा हुआ उसके आगे इधर लिखूंगा, इधर ये अपान वाला है, ये माइनस जो है उसको मैं आगे कर लिखूँ, यहाँ पर माइनस लगा दी, अभी 6 ऊपर और 5 नीचे। तो यहाँ पर मैंने ये माइनस ये लगाई, एक माइनस यहाँ से आई, एक माइनस ये बाहर लगी हुई है, ठीक है। तो ये दोनों माइनस को सेपरेट करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर अपने तरफ से एक ब्रैकेट लगा दी। ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, आपस में। तो यहाँ पर इसको आगे मैं कर देता हूँ, यहाँ पर माइनस का 5 अपॉन 3, माइनस इंटू माइनस ये होता है प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस 6 अपॉन 5। तो 3 और 5 की आप एलसीएम करेंगे, 3 और 5 की जिस तरह एलसीएम निकालते हैं हम 3 और 5 की, तो ये 3 और 5 पहले 3 का लगेगा टेबल और उसके बाद में 5 का टेबल लगेगा, 1 1 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एलसीएम आएगा, 3 5 15। तो इन दोनों के जो एलसीएम होगी हमारे पास हो जाएगी 50। बड़ी अपान लगा के हम जो इन दोनों के एलसीएम का आंसर आएगा वो 15 आएगा। लाजिमी नहीं कि वो मल्टीप्लाई करने के बाद ही आए, तो हम क्या करें, एलसीएम निकालेंगे उसकी, सही है। तो यहाँ पर 15 आंसर आ गया। अब नीचे वाले से डिवाइड और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, वही टेक्निक जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में यूज की थी। 15 डिवाइड बाई 3 5, 15 डिवाइड बाई 3 5 आंसर आएगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो 15 डिवाइड बाई 3 5, 5 5 25, 25 माइनस का साइन है तो माइनस का साइन यहाँ पे लगाऊंगा, 25 माइनस का 15 डिवाइड बाई 5, 15 डिवाइड बाई 5 होता है 3, 3 6 18, तो प्लस की साइन यहाँ पर लगा के यहाँ पे 18 लिखूंगा। 15 डिवाइड बाई 3 5, 5 5 25 माइनस का 25 प्लस 15 डिवाइड बाई 5 3, 3 6 18। अब इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो माइनस का 25 प्लस का 18। जब साइन डिफरेंट हो तो नंबरों को माइनस करते हैं, नंबरों को माइनस करेंगे तो 7 आएगा और साइन बड़े वाले नंबर की, बड़े वाला कौन सा, ये वाला माइनस, माइनस का 7 अपॉन 15, माइनस का 7 अपॉन 15, माइनस का 7 बचेगा ऊपर और 15 नीचे बचेगा। तो ये यहाँ पर देखना है कि ऊपर वाले रकम छोटी है या बड़ी है। ऊपर वाले रकम अगर छोटी हो तो सेम टू सेम पड़ी रहेगी, अगर बड़ी हो तो फिर हम उसको होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर
इस छोटी रकम है और सेम टू सेम रहेगा, माइनस इधर बीच में दरम्यान में करके लिख सकते हैं, माइनस का 7/15। तो ये जो हमारा हो जाएगा माइनस का 7/15, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी में हमारे पास b प्लस सी अपान ए प्लस ए प्लस सी अपान बी, ऊपर जो नंबर प्लस हो रहे हैं और ये दरम्यान में भी यहाँ पे प्लस है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ब्रैकेट्स बनाऊंगा ए बी सी की। तो ब्रैकेट्स बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर दरम्यान माइनस वगैरह आ जाए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसीलिए प्लस में मसला नहीं होता है। तो फिर भी ब्रैकेट्स बनाना आप जो है ना, आप ब्रैकेट्स बनाइएगा ताकि आपसे गलती ना हो। यहाँ पे ब्रैकेट्स बन चुकी हैं और अब मैं बी ए बी सी की जगह पे वैल्यूज लिखूंगा। ऊपर बी और सी है, यहाँ पर बी की वैल्यू -5, बी की वैल्यू यहाँ पे -5 प्लस सी की जगह पे हम क्या लिखेंगे 6 और नीचे यहाँ पे ए है, ए की वैल्यू क्या है 3। सही है। अब हम यहाँ पर आते हैं ए और सी, ए की जगह पे 3, सी की जगह पे 6 और नीचे जो है बी है, बी की जगह पे माइनस का 5, यहाँ पे नीचे बी है और यहाँ पे नीचे जो है ए है, ए की वैल्यूज और बी की वैल्यूज लिखेंगे नीचे। ठीक है, अब हम इसको आपस में ऐड करेंगे इनको, तो ये हो जाएगा -5 प्लस का 6/3 प्लस 3 + 6 9 अपान माइनस का 5। अब ये देखें यहाँ पर माइनस आ गया, तो हम क्या करेंगे, अब इसको जो है एक ब्रैकेट बना के माइनस को आगे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है। ठीक है, कोई भी साइन हो हम ब्रैकेट, जब यहाँ पर दूसरी टर्म में अगर माइनस या प्लस आ जाए तो हम ब्रैकेट बनाएंगे, उसको लिखेंगे। अच्छा, इसको मैं वो करता हूँ, ऐड करता हूँ आपस में। सही है, तो यहाँ पर ये जो है -5 + 6, -5 + 6 जो है ये कितना होता है। यहाँ पे अगर साइन डिफरेंट हो तो नंबरों को माइनस करेंगे, नंबरों को यहाँ पे माइनस करते हैं। 6 - 5 1 होता है वैसे, और साइन बड़े वाले नंबर की, साइन बड़े वाला कौन सा है, ये वाला प्लस, तो प्लस यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है। ठीक है, तो ये 1/3 हो जाएगा, प्लस बनाएंगे यहाँ पर और उसके बाद में एक ब्रैकेट बनाएंगे, इस माइनस को आगे लिखेंगे जैसे -9/5। सही है। अब हम यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई करने के बाद इधर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 1/3 से प्लस इंटू माइनस, दो साइन डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई हो रही है तो आंसर उसका माइनस आएगा 9/5 सेम। अब ये हमारा हो गया 1/3 - 9/5। बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, यहाँ पे टेबल लगाते हैं आगे पीछे, इस तरह से नहीं करना क्योंकि यहाँ पे दरम्यान में क्या है, माइनस है। अगर दरम्यान मल्टीप्लाई होती तो फिर हम टेबल लगा सकते थे, वरना नहीं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जब किसी भी 2 अपान वाले नंबरों के दरमियान प्लस या माइनस हो तो हम एलसीएम लेते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेंगे। तो 3 और 5 की एलसीएम मैंने निकाली, कितनी आएगी 15 एलसीएम आएगी। मैं इसको इस तरह से यूज कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है, इसलिए यहाँ पर कर रहा हूँ। 3 और 5 की जो है एलसीएम 15 आएगी। जो भी एलसीएम आए उसको नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 15 / 3 5 अंदर 5 माइनस की साइन, 15 / 5 3 9 अंदर 27, 15 / 3 5 5 × 1 5 माइनस, यहाँ पे माइनस है। 15 / 5 3 3 × 9 3 9 27। अब ये नंबर प्लस का, ये माइनस का है, साइन डिफरेंट हो तो नंबरों को माइनस करते हैं। तो 27 - 5 22 और साइन बड़े वाले नंबर की माइनस का 22 अपान 15, माइनस का 22 अपान 15। अब हम इनको होल नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। होल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 22 को जब हम 15 से डिवाइड करते हैं तो 15 1 × 15, 15 2 × 30 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 1 होल 7/15। अच्छा, ये माइनस लगा हुआ तो माइनस आगे लगाएंगे, माइनस का 1 होल 7/15। तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा, माइनस का 1 होल 7/15, ये हमारा आंसर है। इस पार्ट का, डी पार्ट का आंसर हमारे पास -1 होल
7/15, ये हमारा आंसर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है सिंप्लीफाई। ए से लेकर डी पार्ट 4 पार्ट्स हैं। इसमें पार्ट नंबर 1 में ए में 5x + 22 - 6x - 23। तो इसमें x वाले जो है वो टर्म्स ये 2 है और खाली नंबर जो है ये भी 2 है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करेंगे। जो भी पार्ट्स हैं उसमें वेरिएबल्स वाली टर्म्स एक या एक से ज़्यादा जो हो सकती है और नंबर्स भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उनको मिलाकर एक साथ लिखेंगे और उसके बाद में उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कहा गया हो। तो यहाँ पर इसमें इसको यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, एक्स वालों को एक साथ लिखेंगे और खाली नंबर को एक साथ लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 5x माइनस का 6x ये एक साथ लिखेंगे, ये प्लस का 5x है, ये माइनस का 6x है, इसको एक साथ लिखेंगे। खाली नंबरों को एक साथ लिखेंगे, प्लस का 22 और माइनस का 23। एक्स वाली टर्म्स एक साथ लिखेंगे और नंबर्स खाली एक साथ लिखेंगे। अब हम यहाँ पे इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, x को एक मरतबा लिखेंगे, प्लस का 5 माइनस का 6, प्लस का 5 माइनस का 6, इसका आंसर निकालेंगे। जब साइन डिफरेंट हो तो नंबरों को माइनस करते हैं, 6 - 5 1, साइन बड़े वाले नंबर का माइनस का 1, माइनस का 1 आएगा, सही है। तो कोफिशिएंट आपको पता है 1 हम लिखते नहीं है, इसीलिए मैं सिर्फ माइनस यहाँ पे लगा रहा हूँ, -1 नहीं लिखूँगा, सिर्फ माइनस लगाऊंगा, ठीक है। तो फिर 1 हम यहाँ पे ये 1 जो है 1 लिखते नहीं, माइनस साइन या प्लस साइन लाजमी लगा दें। प्लस साइन लगाने की जरूरत नहीं, माइनस साइन लाजमी लगा दें, माइनस बचेगा। यहाँ पे इसका आंसर आ गया -x, माइनस 1x, तो 1 हम लिखते नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का x, 5x - 6x का आंसर -x आएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे प्लस का 22 और माइनस का 23, साइन डिफरेंट है तो नंबरों को माइनस करेंगे, नंबरों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1। और यहाँ पे साइन बड़े वाले नंबर की, बड़े वाले नंबर की कौन सी साइन है, माइनस। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हमारे पास, इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा -x - 1। अब आप कहेंगे यहाँ पे हमने 1 क्यों लिखा है, यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट या पावर अगर 1 हो तो हम नहीं लिखते, बाकी कांस्टेंट नंबर हम लिखेंगे, ये कांस्टेंट नंबर है। इसका मतलब है कि ये एक जो है ना, इस -1 से मल्टीप्लाई, ये 1 जो है ये -1 से माइनस हो रहा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये लिखना है, ठीक है। कांस्टेंट नंबर लिखना है, वेरिएबल या पावर हम लिखते नहीं है। तो ये आपका जो है इसका आंसर आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद। इसी तरह पार्ट डी करेंगे। अभी पार्ट डी में हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखिए, एक्स वाले आपस में लिखेंगे, वाई वाले आपस में लिखेंगे और जेड वाले आपस में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6x माइनस प्लस का कौन सा, ये x का नहीं है, ये वाला, माइनस का 8x माइनस का 25, ये z का है, ये y का है, प्लस का 25y प्लस का 7z माइनस का 11z। यहाँ पर x वाले मैंने साथ में लिखे, y वाले मैंने साथ में लिखे और z वाले आपस में साथ में लिखे। x वाली टर्म और ये x वाली टर्म है, ये y वाली टर्म है और ये z वाली और ये भी z वाली टर्म है। जो प्लस की होगी वो प्लस की लिखनी है और माइनस की होगी जो माइनस की लिखनी है। अब हम x वालों को आपस में करेंगे, y वालों को आपस में करेंगे और z वालों को आपस में करेंगे। कभी भी आप x और y को आपस में कभी नहीं करेंगे, x और y को आपस में कभी नहीं करेंगे। x वाली x के साथ होगी, y वाली y के साथ होगी और z वाली z के साथ होगी। आखिर में जो है x वाली अलग टर्म होगी, y वाली अलग टर्म होगी और z वाली अलग टर्म होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये देखें x और x, तो यहाँ पे एक मरतबा x लिखूंगा, प्लस का 6 है, ये प्लस का 6 है, माइनस का 8, आपको मालूम है प्लस का 6 माइनस का 8। जब साइन डिफरेंट हो तो नंबरों को माइनस करते हैं और साइन बड़े वाले नंबर की, आंसर क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया, तो 2 लिखना है यहाँ पर, माइनस का 2x आ गया। 6x माइनस 8x का आंसर माइनस का 2x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस की साइन, माइनस की रकम जो बड़ी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आते हैं, इसमें y वाली रकम, ये भी y वाली रकम, तो एक पाई लिखूंगा यहाँ पर, माइनस का 20
और प्लस का 25, माइनस का 20 प्लस का 25, वाई वाली टर्म्स में ये देखिए कोएफिशिएंट्स ये है, माइनस का 20 और प्लस का 25। अगर साइन डिफरेंट हो तो नंबरों को माइनस करते हैं, 25 माइनस 20 क्या हो जाएगा 5, नंबरों को माइनस करते हैं। और साइन बड़ी वाली रकम की, बड़ी वाली रकम कौन सी है, ये वाली नहीं है, ये वाली प्लस की साइन है, तो प्लस का 5, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस साइन लगाना जरूरी है क्योंकि ये दो टर्म्स अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। तो प्लस का 5 इधर लिखेंगे, इनका जवाब है प्लस का 5 आए। अब हम आते हैं z की तरफ, z वाले रकम की तरफ। तो यहाँ पे z एक बार लिखेंगे, प्लस का 7 माइनस का 11, प्लस का 7 माइनस का 11, इस तरह से हम सॉल्व करते जाएंगे। दोनों के साइन डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है तो नंबरों को माइनस करते हैं, 11 माइनस 7 4। नंबरों को माइनस करने के बाद साइन बड़े वाले रकम की, ये वाली बढ़िया रकम है, माइनस का 4 आ जाएगा। यहाँ पे इसके आगे माइनस का 4 z आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास जो आई है x y z के टर्म्स में, जिसमें एक x है, एक रकम y की और एक रकम z की, ये मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई का मतलब है x वाली x के साथ, y वाली y के साथ, z वाली z के साथ, नंबर वाले खाली, जैसे खाली नंबर के साथ। इन क्वेश्चंस में, सिंप्लीफिकेशन की क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, x वाले x के साथ, y वाले y के साथ, z वाले z के साथ, या खाली नंबर के साथ आपस में मिला के उनको एक एक टर्म लिखनी है उसकी। जैसे यहाँ पे देखें x वाली जो है इसमें 2 टर्म्स थी, यहाँ पे एक टर्म आ गई आंसर में। कांस्टेंट नंबर वाली यहाँ पे 2 टर्म्स हैं अलग अलग, ये देखें 2 टर्म्स हैं, उसको हमने एक टर्म लिख दिया। इसी तरह यहाँ पर देखें x वाली 2 टर्म्स थी, उसको हमने एक टर्म बना दिया। y वाली 2 टर्म्स थी तो उसको हमने एक टर्म बना दिया, सिंगल टर्म। z वाली भी 2 टर्म्स थी, उसको सिंगल टर्म बना दिया। तो आपस में जो भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके आपस में सिंगल टर्म बनानी है, हर चीज़ की, हर वेरिएबल की या कांस्टेंट हो उसकी सिंगल टर्म बनानी है। तो इसका मतलब है सिंप्लीफिकेशन। हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की सिंप्लीफिकेशन इस तरह से करते हैं। तो इसके रिमेनिंग पार्ट्स जो है बी और सी पार्ट, ये मैंने ए और डी पार्ट मैंने कितने किए, बी और सी पार्ट या आपके लिए होम टास्क है, प्लीज हैव अ नोट्स। ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर ए से लेकर डी पार्ट है, 4 पार्ट्स हैं इसी में भी। यहाँ पर ए और डी पार्ट में सॉल्व करता हूँ, बी और सी आसान है, वो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर इसमें अगर आपको कहा गया हो फाइंड द सम निकालना है, किसका सम निकालना है, कॉमा से पहले ये पूरी ये एक्सप्रेशन है, पूरी कॉमा से पहले ये कॉमा लगी हुई, कॉमा मतलब ये इसको सेपरेट कर देती है, एक्सप्रेशंस को सेपरेट कर देती है। ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी एक एक्सप्रेशन है, ये पूरी, और ये जो कॉमा के बाद में जो है ये दूसरी एक्सप्रेशन है, सही है। इसी तरह यहाँ पर कॉमा कहाँ पर है, ये वाली कॉमा है, ये पूरी जो है एक एक्सप्रेशन हो जाएगी, कॉमा के बाद वाली जो है दूसरी एक्सप्रेशन हो जाएगी। इसी तरह 3 भी एक्सप्रेशन हो सकती है, 2 कॉमा भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो कॉमा जो है वो एक्सप्रेशंस को सेपरेट कर देती है, ठीक है। जिस तरह हम किसी भी लैंग्वेज में सेंटेंस में हम क्या करते हैं, वर्ड्स के दरमियान में कॉमा लगा देते हैं, तो वो वर्ड जो है सेपरेट हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर मैथमेटिक्स में भी यहाँ पर एक्सप्रेशंस के दरमियान कॉमा जो होती है वो एक्सप्रेशंस को अलग अलग कर देती है। तो यहाँ पर आपको फाइंड द सम को मतलब है क्या होता है, मैंने बताया था आपको, एडिशन के बाद में जो भी आंसर आता है हमारे पास उसको सम कहते हैं। जब प्लस करने के बाद जो रिजल्ट आता है हमारे पास, ये आंसर आता है, उसको सम कहते हैं, SUM सम। अगर सम का कहा गया हो तो हम क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट्स बनाएंगे, एक ब्रैकेट में ये वाली रकम लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में ये वाली रकम लिखेंगे और उन दोनों को प्लस कर देंगे, दरम्यान में प्लस लगा देंगे। अगर आपको कहा गया फाइंड द डिफरेंस, तो हम क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट्स बनाएंगे इस तरह से, 2 ब्रैकेट्स बना के अगर दरम्यान में यहाँ पे प्लस लगाएंगे तो ये हो जाएगा, इसका आंसर जो भी निकलेगा वो सम आ जाएगा, ठीक है। अगर दरम्यान में यहाँ पे माइनस लगाएंगे, माइनस करेंगे तो इसका जो रिजल्ट बनेगा वो डिफरेंस आ जाएगा। अगर आपको कहा गया फाइंड द प्रोडक्ट, तो इन 2 ब्रैकेट्स के दरम्यान मल्टीप्लाई लगाए या नहीं लगाए, अगर किसी भी ब्रैकेट के दरम्यान कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लिकेशन साइन है, कभी लगाते भी हैं नहीं भी लगाते, तो उनका आंसर जो आएगा हमारे पास वो प्रोडक्ट आ जाएगा। और अगर आपको कहा है फाइंड द क्वोशंट, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऊपर लिखते हैं, इसको नीचे लिखते हैं, अपान में लिख सकते हैं, तो उसका आंसर जो आएगा वो
क्वेश्चन आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइंड द सम निकालना है। तो 2 ब्रैकेट्स ड्रा करके दरमियान में प्लस लगाएंगे, दरमियान में प्लस लगाएंगे 2 ब्रैकेट्स के दरमियान। फर्स्ट ब्रैकेट में मैं यहाँ पे 2x प्लस 4y लिखूंगा, सेकेंड ब्रैकेट में माइनस का 5y लिखूंगा। अब मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स को ओपन करूंगा, तो 2x यहाँ पे लिखूंगा 2x प्लस का 4y सेम, फर्स्ट ब्रैकेट सेम, प्लस इंटू माइनस। यहाँ पे देखें दरम्यान में ब्रैकेट लगी हुई, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लीकेशन, 2 साइन डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई हो रही है, तो उसका आंसर माइनस आएगा। प्लस इंटू माइनस माइनस 5y। अच्छा, यहाँ पर अगर देखेंगे तो x वाली टर्म सेपरेट लिखी है, y वाली 2 टर्म्स हैं वो सेपरेट लिखी हुई है, तो y वाली 2 टर्म्स को मिला के एक टर्म बना हुआ। x वाली यही रहेगी, x वाली टर्म यही रहेगी 2x। y वाली टर्म्स किस तरह लिखते हैं, y से प्लस का 4 माइनस का 5, प्लस का 4 और माइनस का 5 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्लस का 4 माइनस का 5 डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है तो नंबरों को माइनस करेंगे। 5 माइनस 4 1, साइन बड़े वाले नंबर की, बड़े वाले नंबर की साइन क्या है, -1, तो माइनस लिखेंगे 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 के यहाँ पर कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा माइनस का 2x माइनस y। ये जो हमारा एक सम है, इसका सम है, इन 2 एक्सप्रेशंस का सम आ गया हमारे पास 2x माइनस। ठीक इसी तरह हम डी पार्ट भी करेंगे। अच्छा, डी पार्ट में ये चीज नोट कीजिएगा, यहाँ पर 3pq, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3pq लिखा हुआ है, और उसके बाद -6hk, 6hk, और यहाँ ये जो है ये गामा से पहले ये पूरी एक एक्सप्रेशन है। अच्छा, दूसरी एक्सप्रेशन में ये वेरिएबल्स को उल्टा करके लिखा गया, माइनस का 3qp, यहाँ पे pq है और यहाँ पे qp है, उल्टा करके लिखा गया है, और यहाँ पे प्लस का 14kh, यहाँ पे hk है और यहाँ पे kh है, ये भी वेरिएबल्स को घुमा के लिखा गया है। तो आपको पता है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करें या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करें, ये दोनों इसका आंसर जो है वो 6 आता है। तो ये यहाँ पर वेरिएबल्स आपस में साइन नहीं है, दोनों के दरमियान ई और क्यू के दरमियान मतलब मल्टीप्लिकेशन साइन है, यहाँ पे भी दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन साइन है, इसी तरह यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दरमियान में वेरिएबल्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन की साइन है। तो इसको अगर आप पी क्यू लिखें या क्यू पी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पी क्यू जो है वो क्यू पी के बराबर है, ठीक है। इसी तरह एच के जो है वो के एच के बराबर है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, सही है। मल्टीप्लिकेशन में या एडिशन में दोनों का आंसर जो सेम आते हैं, एडिशन में भी सेम आते हैं, 2 + 3 5, 3 + 2 भी 5। तो इसी तरह इन दोनों के दरमियान में कोई फर्क नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको जब हम नीचे लिखेंगे तो उसको एक ही वेरिएबल को सपोज करके लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका सम निकालना है, तो 2 ब्रैकेट्स बनाऊंगा, दो ब्रैकेट्स बना के उन दोनों के दरमियान क्या करूंगा, प्लस की साइन लगाऊंगा, प्लस की साइन लगाऊंगा। फर्स्ट ब्रैकेट में ये वाली रकम लिखूंगा, सेकंड ब्रैकेट में ये वाली रकम लिखूंगा, 3pq -6hk, और इस ब्रैकेट में माइनस का 3qp प्लस का 14kh, माइनस का 3qp प्लस का 14kh। अब हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, मगर ये वेरिएबल्स को सेम करके लिखेंगे, 3pq माइनस का 6hk प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस, ये प्लस इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2 टर्म्स हैं तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 3qp की जगह पे मैं pq लिख देता हूँ, ठीक है। qp की जगह पे यहाँ पर मैं pq एक जैसा कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं है इसमें आगे पीछे करने से। और यहाँ पे जो है प्लस इंटू प्लस प्लस 14kh की जगह पे hk लिख देता हूँ, आपकी मर्जी है, यहाँ दोनों को kh बना दे, यहाँ दोनों को hk बना दे, ताकि आपको आसानी हो जाएगी।
अच्छा, इसमें अब पी क्यू वाली टर्म्स एक साथ लिखूंगा, एच के वाली टर्म्स एक साथ लिखूंगा, 3 पी क्यू माइनस 3 पी क्यू माइनस 3 पी क्यू माइनस का 6 एच के प्लस का 14 एच के। तो यहाँ पर अगर आप नोट करेंगे कि प्लस का ये जो प्लस का 3 पी क्यू और ये माइनस का 3 पी क्यू आपस में कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 3 माइनस का 3 अगर आप करेंगे तो 0 आएगा आंसर। जैसे प्लस करते हैं आप तो 0 आता है, 3 माइनस 3 क्या होता है 0, 3 माइनस 3 करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं इसमें कैंसिल कर देते हैं। इस टर्म ये टर्म्स खत्म हो गई, पी क्यू वाली टर्म्स ही खत्म हो गई। अब आते हैं यहाँ पर एच के वाली टर्म्स में। तो एच के वाली टर्म्स में एच के एक मरतबा लिखेंगे, ठीक है। अगर आपने के एच लिया होगा तो ये के एच आ जाएगा आंसर, आंसर सेम है। यहाँ पर -6 + 14, -6 + 14 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, -6 + 14 जो साइन डिफरेंट है तो नंबरों को माइनस कर देंगे। 14 - 6 8, साइन बड़े वाले रकम की, बड़े वाले रकम कौन सा है ये वाला प्लस, प्लस साइन, तो इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 एच के 8 एच के, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको आंसर ये भी हो सकता है 8 के एच भी हो सकता है, एच के भी हो सकता है, के एच भी हो सकता है, अगर आपने के एच लिया होगा मर्जी है, ठीक है। तो ये वाला आपके ये जो ए से लेकर डी पार्ट, ये जो मैंने इसमें तो ए और डी पार्ट मैंने कर लिए हैं, और बाकी जो बी और सी पार्ट ये आपके लिए होम टास्क है। तो इसी तरह आप जो है बी और सी पार्ट आप खुद करेंगे, प्लीज़ हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके होम टास्क के असाइनमेंट जो भी हमने अभी क्वेश्चन किए हैं, और रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं ये आप खुद करेंगे मैथ्स की कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट्स सी डी और एफ ये 3 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट्स सी और डी है, ये आपको करने। क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट्स ए और बी ये आपको करने, ये रिमेनिंग पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स बी और सी ये 2 पार्ट्स आपको करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट्स बी और सी ये दोनों पार्ट्स आपको करने हैं। प्लीज़ हैव अ नोट। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। टेक केयर, बाय बाय।